नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा कैबिनेट के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निवीर और शहीदों को लेकर किया बड़ा ऐलान। किसानों से नहीं लिया जाएगा अभियाना। विभाजन विभीषिका पर सभी विधानसभाओं में होंगे कार्यक्रम। कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार पूर्वक बीजेपी में हुई चर्चा। हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। गाड़ी पर लगी मिली जाली नंबर प्लेट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई और बैठक में कई फैसलों पर मोहर लगी है। वहीं बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे थे, जिनमें से 20 एजेंडों की स्वीकृति हुई है। किसानों के हित में लिए गए फैसले पर सीएम ने बताया कि कुल 24 फसलों पर एमएसपी खरीदी जा रही है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि अभियान फिजूल करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। 2 को ग्रुप बी और 12 को ग्रुप सी की नौकरी देंगे। वहीं अग्निवीर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि अग्निवीर को ग्रुप सी के लिए होने वाली पात्रता में छूट मिलेगी। साथ ही भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 सब्सिडी देगी अगर वो अग्निवीरों को 30,000 मासिक वेतन देता है। मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली के बाद कुरुक्षेत्र में ही भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश संगठन मंत्री सफरिंदर नाथ शर्मा की उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोर कमेटी की इस बैठक में पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा का युवा मोर्चा 11 अगस्त से 14 अगस्त तक 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालेगा। आजादी के दौरान देश ने विभाजन का दंश झेला है, इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका पर सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। करनाल के कर्णकमल में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उनके काम भी पूछे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 12 अगस्त तक लोकसभा का सेशन चल रहा है और व्यवस्था के कारण मैंने कार्यकर्ताओं के लिए समय निकाला है ताकि उनसे मिलना जुलना हो जाए। पानीपत में भी लोगों से मिला, करनाल में भी लोगों से मुलाकात की और उनके लिए काम किए। 12 अगस्त के बाद मेरी जो विधानसभा बची हुई है मैं वहीं भी जाऊंगा। 4 विधानसभा हो चुकी है और 5 विधानसभा बाकी है। इस दौरान मनोहर लाल ने ओलंपिक में हरियाणा और भारत के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि खिलाड़ियों को और उनके कोच को और उनके परिवार के लोगों को बधाई। उन्होंने अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। बाकी जो खेल बचे हैं उनमें भी भारत के मेडल आएंगे। वहीं राहुल गांधी के ईडी की तरफ से रेड की योजना वाले बयान पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसा कहते हैं कि न चोर की दाढ़ी में तिनका, डरता वही जिसके मन में पाप होता है। अगर उनके मन में पाप निकल रहा है तो बाहर हो सकता है कि उनके मन की बात बाहर निकलेगी तो जनता को पता चलेगा। वहीं मनोहर लाल सीएम भगवंत मान पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। 4 विधानसभाओं में हो चुका हूँ, 5 विधानसभा बाकी हैं, उनके अंदर भी आकर के मेडल आ रही हैं लगातार प्रदेश के ही। मैं उन खिलाड़ियों के जो उनको जिन्होंने तराशा है, ऐसे उनके कोच हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको सबको बधाई देता हूं और उन खिलाड़ियों को भी एक प्रकार से मैं पूरी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया, परिवार का नाम ऊंचा किया और आशा करता हूं कि अभी और भी जो खिलाड़ी हैं उसके अंदर मेडल ला करके देश के नाम को ऊंचा। राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी की योजना बन रही है कि मेरे ऊपर रेड लग सकती है, छापा लग सकता है। जैसा कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो डरता वही है जिसको कोई ना कोई मन में पाप होता है। अगर कोई उनके मन में पाप कुछ निकल रहा है बाहर, हो सकता है बहुत जल्दी उनके मन की जो बात है वो बाहर निकलेगी तो जनता को पता लगेगी। आखिर अभी तो जनता भी अनुमान लगाती है, बाकी सब भी अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब उनके भय उठता है और ऐसा बोलते हैं तो क्या मालूम क्या है।
दीपेंद्र अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी सैलजा अलग यात्रा निकाल रही है, कल आपका शंखनाद हो रहा है, आज बीएसपी और इनेलो ने वो किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चलाएगी, बीएसपी अपना चलाए, इनेलो चलाए, वो तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का क्या करें जब एक ही पार्टी में 2-2, 3-3, 4-4 जगह उमंगें उठती हैं और वो उस कदर जा करके और अपने आप को उभारते हैं। सोनीपत में एसटीएफ टीम ने गांव कुमासपुर पे स्थित देवीलाल पार्क के बाहर से हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गे को तमंचे और चोरी के ब्रेजा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झज्जर के बहादुरगढ़ स्थित गांव कुलासी निवासी अंकित उर्फ चोटीवाला के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसटीएफ सोनीपत में नियुक्त हवलदार प्रदीप कुमार ने बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया कि वे अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक युवक ने ब्रेजा गाड़ी को ताऊ देवीलाल पार्क के सामने सर्विस रोड पर खड़ा कर रखा है और वह संदिग्ध अवस्था में बैठा था। पुलिस को देखकर वह युवक उठा और गाड़ी में सवार होकर जाने की कोशिश करने लगा, जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया। युवक ने अपनी पहचान अंकित उर्फ चोटीवाला के रूप में दी है। उसने बताया कि वह विदेश में बैठे हिमांशु उर्फ भाऊ और साहिल रिटोली गैंग का सदस्य है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस दौरान बल्लभगढ़ में अग्रवाल धर्मशाला, चावला कॉलोनी से बस अड्डा, राजा नाहर सिंह महल, अंबेडकर चौक, मेन बाजार से होकर अग्रसेन चौक, गुप्ता होटल, पंजाबी धर्मशाला तक पद यात्रा की। इस दौरान मूसलाधार बारिश के बावजूद सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। दीपेंद्र हुड्डा के साथ बारिश में भीगते हुए भारी तादाद में लोगों का सैलाब सड़कों पर चलता रहा। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला ले लिया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खौफ करने के लिए झलक दिखा दी है। अब विधानसभा चुनाव में जब तक भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, वे चैन से नहीं बैठेंगे। सिरसा में जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इनसो ने बड़ा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया है। इनसो अपने 22वें स्थापना दिवस को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में ये युवा सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहा है। कांग्रेस में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला के अलावा अनेक छात्र राजनीति से जुड़े वरिष्ठ नेता शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में युवा सरकार बनाने के लिए युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर नए मिशन का बिगुल बजाया है। इनसो के इस कार्यक्रम में हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रदेशों से भी छात्र नेताओं ने भाग लिया। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने इनसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम को आगामी विधानसभा को लेकर अहम बताया और कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणा के चुनावों की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में पहुंचे युवा इस कार्यक्रम को सफल बनाकर एक दूरगामी संदेश देंगे और प्रदेश में बदलाव की नींव रखेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए विधानसभा में युवाओं की भागीदारी बढ़े और इसके लिए जेजेपी निरंतर काम कर रही है। पिछले 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे एनएचएम के कर्मचारी आज अपनी मांगे पूरी न होते देख लघु सचिवालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। एनएचएम के 4 कर्मचारियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जताया, तो वहीं अन्य एनएचएम कर्मचारी टंकी के पास धरने पर बैठे रहे। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा और टंकी पर चढ़े कर्मचारी नीचे नहीं उतरेंगे। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि सीएम सैनी की कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को पक्के करने को लेकर उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हो पाया। सीएम नायब सैनी इस मीटिंग में किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा है कि वे पॉलिसी बनाएं और अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। रोहतक आईएमटी फेज 3 के सुनसान इलाके में लगभग 20 वर्षीय युवती का शव मिलने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई हो। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जानकारी के मुताबिक युवक घूमने के लिए आईएमटी फेज 3 में गया हुआ था तो उसे सड़क के किनारे एक युवती का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। आईएमटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल की। आसपास के लोगों ने शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जांच में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। युवती के मुंह से झाग भी निकल रहा था। हरियाणा में कल से मानसून एक्टिव होगा। पश्चिमी विक्षोभ 6 अगस्त की रात सक्रिय होगा और इसके असर से 7 से 12 अगस्त तक हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत कम दबाव के क्षेत्र बनने से इस महीने की शुरुआत से ही हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। फिलहाल मानसून टर्फ हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के दक्षिणी हिस्सों में राजस्थान पर बनी हुई है, जिसकी वजह से बिखराव वाली बारिश हो रही है। इस वजह से प्रदेश में 7 से 12 अगस्त के दौरान भारी बारिश के आसार हैं।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।